नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शारदीय नवरात्रि का हुआ शुभारंभ। पहले दिन उमड़ी मंदिरों में भक्तों की भीड़। 16 अक्टूबर को रीवा से पहली बार रवाना होगी वंदे भारत ट्रेन। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित और बेलगाम ट्रक चालक ने शहर में मचाई सनसनी, कई वाहनों को मारी ठोकर। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। घरेलू विवाद के चलते नशे में धुत जीजा ने साली के ऊपर गड़ासे से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छात्रा का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में घायल हुई छात्रा के पिता बरहाई थाना मझौली निवासी लखपति सिंह ने बताया कि उसकी बेटी सविता 2 दिन पहले स्कूल गई थी। वापस आते समय आरोपी धन्नू सिंह ने उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसके दोनों हाथ काट दिए। सुनसान जगह पर लहूलुहान हालत में पड़ी छात्रा को स्थानीय लोगों की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से अब मामले की गंभीरता से पूछताछ कर रही है। हालांकि छात्रा की हालत नाजुक होने की वजह से अभी उसके बयान नहीं हो सके हैं। पूरी घटना को लेकर घायल छात्रा के पिता लखपति सिंह ने बताया कि उनके घर में चल रहे विवाद के कारण आरोपी ने सविता के ऊपर हमला किया है, लेकिन इस पूरी घटना में घायल छात्रा अभी तक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। गंभीर रूप से घायल छात्रा को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी जीजा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच कर रही है। से काटा गया है उसका हाथ को। कहाँ थी? पढ़ के 4 बजे वापस घर आ रहा था। किसने काटा है? गड़ासा से जिसमें चारा काटते हैं। नहीं, तो कौन मारा है? उसका जीजा ने मारा है। क्या नाम है उसका? उसका नाम धन्नू सिंह। ये कैसे, क्या घटना काहे काट दी? अब सर अब उसको मालूम नहीं काहे काट दिया वो। नहीं, कुछ विवाद हो रहा था। विवाद अब यही है कि बच्ची हमारी बड़ी वाली शादीशुदा होने वाली थी, तो वो छठी में था, तो उसका जीजा ने दारू पी के आया तो बोला कि एक लड़की मेरा मार दिए हो, अब इसको भी मार दोगे, मैं ले के चला जाऊंगा। तो ये लोग क्या किए, नंदो देवरानी जेठानी थे और ननंद था। जब वो छड़ाने लगा तो ये लोग भाई कैसे जा रहे छोटे से लड़का को हैं, वो बोला कि मैं ले जाऊंगा, ये पहले वाला हमारे मार दिए लड़के की बच्ची को, इसको भी मार देंगे। तो ये कहाँ पे काटे हैं बच्ची का? ये बरवा घुसमुनिया में। कहाँ से? स्कूल कहाँ पे है इसकी? कौन से गाँव में? खाम में स्कूल है, आवत के समय में घुसमुनिया गांव है। स्कूल से आ रहे थे तभी गड़ासे से काटा? हाँ, गड़ासा बीच में उसे घर है, घर नहीं है, थोड़ा 1 किलोमीटर फर्क है, घर नहीं है उधर। खाली पड़ता है? हाँ, खाली पड़ा था। क्या नाम है उनका जिन्होंने काटा है? धन्नू सिंह। कौन से गांव के हैं आप लोग? वो हम बरहाई के, वो छवारी का है। बरहाई थाना कौन सा लगता है आपका? मझौली, थाना मझौली, जिला सीधी। वंदे भारत ट्रेन रीवा से 16 अक्टूबर को पहली बार सुबह 5:30 बजे रवाना होगी। 15 अक्टूबर को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन रीवा के लिए पहली बार रवाना हुई, जो 11:30 बजे रात रीवा पहुंची। ये ट्रेन 16 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे रीवा से पहली बार रवाना होगी। आपको बता दें कि रीवा के लिए चली इस ट्रेन में पहले दिन 66% सीट खाली रही। रेलवे ने आचार संहिता के चलते किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। आपको ये भी बता दें कि 8 कोच की इस ट्रेन में 566 सीट्स हैं, जिसमें से 192 सीट पहले दिन के लिए बुक हुई थी। भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन 8 घंटे में रीवा पहुंचा करेगी। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 3:30 बजे रवाना होगी, जो 11:30 बजे रीवा पहुंचेगी। 16 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 20174 रीवा रानी कमलापति वंदे भारत ट्रेन सुबह 5:30 बजे रवाना होगी। ये ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी और नर्मदापुरम होते हुए 1:30 बजे के आसपास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। बात करें इस ट्रेन के किराए की, तो ट्रेन का किराया रीवा से रानी कमलापति के लिए एसी चेयर कार का 1420 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का 2630 रुपये होगा। अब देखना यह है कि रीवा की जनता इस ट्रेन में कितना सफ़र कर पाती है। अगर हिसाब लगाएं तो रेवांचल एक्सप्रेस में जितने लोग एक बार के किराए में 4 लोग जा सकते हैं, उतने में सिर्फ एक आदमी रानी कमलापति वंदे भारत ट्रेन से पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप महंगी चीज़ों की शौकीन हैं और समय पर पहुंचना चाहते हैं तो फिर वंदे भारत ट्रेन आपके लिए एक उपहार से कम नहीं है। वन विभाग रीवा की टीम ने आज एक कार्रवाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में दुर्लभ पक्षियों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है।
कुछ दिनों पहले बेला में 100 नग तोते के साथ संजू कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश में लगी हुई है। आज संजू खटिक नाम के पशु तस्कर को वन विभाग के अमले द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से सैकड़ों की संख्या में दुर्लभ पक्षी जैसे तोता, मैना आदि गिरफ्तार किए गए हैं। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई की गई है, क्या चीजें मिली है? आज जैसे कि आप लोग को पता होगा मीडिया के माध्यम से कि क्या नाम है, संजू कुशवाहा जो है उसको गिरफ्तार किया गया था। ये जो तोते पकड़े गए थे 100 नग बेला में, तो उसी की ट्रेडिंग में अन्य आरोपियों की तलाश में हम लोग दबिश दिए हैं, जिसमें नाम संजू खटिक का भी आया है, पूर्व का अपराधी भी है, 2-3 बार इसके खिलाफ प्रकरण वन विभाग चालान भी कर चुका है। तो आज उसी के तारतम्य में हम लोग वारंट लेके संबंधित को तामली कराए, पंचनामा बनाए और प्रवेश तलाशी महिला स्टाफ और अपने वन कर्मचारियों के साथ तलाशी लिए हैं। और तलाशी में हमको जो भी तस्दीक कर रहे हैं, जो भी वाइल्ड एनिमल या पक्षी या वन्यजीव जो हमारी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, तो उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी तो वो कार्रवाई हम लोग करेंगे और आगामी आप लोग को भी हम लोग सूचित करेंगे। तो इसके पहले कई बार आप लोग कार्रवाई कर चुके हैं, कई संदिग्ध चीजें भी मिल चुकी हैं, तो इसके ऊपर कोई जैसे अन्य अपराधों में लगता है कि राजद्रोह जैसे जी धारा लगते हैं, इसके ऊपर क्या कड़ी कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल हम लोग ये अपने अधिकारियों से लिख पढ़ के दिया गया है, तो वो भी इससे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए जो है तो कलेक्टर साहब के यहाँ पत्र लिखवाया जाएगा। मैं आपको बताई नहीं कि जो पिछले साल जब अभी छापा अपने तभी बस बाकी जो जहाँ से अरे नहीं हो देखा क्या पहली बार किताब सुंदर है। बेलगाम ट्रक ने आज शहर में कई वाहनों को ठोकर मारते हुए सनसनी फैला दी। घटना समान थाना क्षेत्र के आसपास की बताई जा रही है, जहां गंगेव सर निवासी घायल ने बताया कि वो शहर की ओर आ रहा था, तभी ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान ट्रक ने कई लोगों को ठोकर मारी है। हालांकि अभी तक एक व्यक्ति अस्पताल पहुंचा है, वहीं कई अन्य के घायल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर हमने घायल से बात। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या घटना कैसे हुई? अरे हम वहाँ घर है हमारा आरटीओ ऑफिस के पास, टोल प्लाजा के पास जा रहे थे, वहाँ कांग्रेस कार्यालय। फिर क्या कैसे घटना कैसे हुई? अब पीछे से हम जा रहे थे, पीछे से आके ठोक दिया। अब क्या जाने क्या सामान के पास। कौन सा वाहन था ये? वाहन वो था ना, क्या नाम है, आयसर करके कोई थी। कितने लोग घायल? पीछे से मारा है तो हम वही नहीं पाए। कितने लोग घायल हुए? हम तो अकेले थे। हाँ। कितने बजे घटना है ये? अभी 1 घंटे पहले की है। आरोपी भाग गया गाड़ी लेके कि हाँ, वो तो भाग गया था पहले ना, हम तो गिर गए। अब पता नहीं कैसे क्या हो गया। और कुछ लोगों को ठोकर मारा है? अब वहाँ तो नहीं, आगे तो बताते हैं कि बहुत लोगों को मारा है चोट, कई गाड़ियों को पीछे से भी मारते आया है। रहने वाले कहाँ के? हम तो गंगेव के पास 7 नंबर 1 गांव के रहने वाले हैं। यहाँ भी घर है आरटीओ ऑफिस के पास। घटना कहाँ पर हुई है? घमान सामान के में सामान। कांग्रेस पार्टी ने 144 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चुनाव के बाद राजनीतिक दलों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं टिकट के लिए प्रत्याशी रीवा से भोपाल और दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे। हर कोई अपने आप को दावेदार बता रहा था, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और कांग्रेस ने अपनी पार्टी से प्रत्याशियों को टिकट वितरित कर दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से रीवा जिले के गुड़ से कपिध्वज सिंह, मऊगंज से सुखेंद्र सिंह बन्ना को फिर से रिपीट किया गया है। त्योथर से रमाशंकर सिंह पटेल को इस बार टिकट मिला है। मनगवा से बबीता साकेत एक बार फिर मैदान में है। सीधी के चुरहट से अजय सिंह राहुल प्रमुख दावेदार थे, उन्हें टिकट मिला है। सिहावल से कमलेश्वर पटेल जीते हुए प्रत्याशी हैं और एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है। सतना के चित्रकूट से नीलांशु, सतना से ही सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के नाम की घोषणा हुई है। वहीं सिमरिया, सिरमौर, देवतालाब के दावेदारों की घोषणा अगली सूची में जारी हो सकती है। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। कांग्रेस वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कहती है धर्म के नाम पर, लेकिन कांग्रेस वास्तव में धर्म को निभाई है और अच्छे समय पर टिकट की घोषणा हुई है। और
मैं कहना चाहूँगी, चूँकि मनियामा विधानसभा से मुझे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे जो रीवा से हमारे संगठन के लोग थे, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी जो हमारे प्रभारी थे, उनका कुशल नेतृत्व था, अजय मिश्रा बाबा जी, हमारे संगठन मंत्री रवि तिवारी जी, और रीवा जिले के 8 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता, खासतौर पर मेरे मनियामा विधानसभा के संगठन के लोग, सेक्टर, मंडलम, BLA और सम्मानित जो साथियों ने मेरे ऊपर पार्टी मुझे टिकट दी है और जो विश्वास जताई है, तो मैं खरी उतरने की कोशिश करूँगी। आप क्षेत्र का भ्रमण की होंगी, वहाँ जनता की क्या समस्याएं हैं जो कभी जिसमें सुधार नहीं हुआ, आज भी जनता उसके लिए जनता के लिए तो वो हमारे क्षेत्र की अगर कहा जाए भैया, तो आप भी चल के देख सकते हैं और आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते भी हैं। मनियामा विधानसभा में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी वहाँ से विधायक हुए और विधानसभा अध्यक्ष हुए। जो भी मनियामा में काम है उन्हीं के समय का काम है। ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ रोड है, ना वहाँ नाली, बिजली, पानी का तो आप छोड़ ही दीजिए। मनियामा विधानसभा इतना उपेक्षा का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से विधायक थे, रिजर्व सीट हुई तो रिजर्व से भी विधायक बनी, 2 महिलाएं विधायक वहाँ से बनी। वर्तमान में भाजपा, वहाँ रोड नहीं है। महिला को प्रसव पीड़ा थी तो वो महिला को खटिया में लेके आया गया था रोड तक और एम्बुलेंस फंस गई थी उस मिट्टी में। ये भाजपा का विकास है। ये कहते हैं इनकी विकास यात्रा अभी निकली कि हमने विकास किया, ये भाजपा की विकास यात्रा है। आप लाल गाँव चले जाइए, लाल गाँव में बर्तन धुलने के लिए और नहाने के लिए पानी खरीदा जाता है। पीने के लिए तो चलिए ठीक है, चलता है, लेकिन नहाने और बर्तन धोने के लिए पानी खरीदा जाता है। ये भाजपा की विकास है, मनियामा में दिखता है। लेकिन मैं बीते काफ़ी समय से वहाँ भाजपा ने राज किया है। पंडित श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज को हराकर वहाँ मेरी जवाबदारी संगठन को दी जा रही है। और हम लोग चुनाव तो इसलिए जीतेंगे क्योंकि भाजपा को सब चाहते हैं विदाई हो, और ख़ासतौर पर महिलाएं चाहती हैं। जो इन्होंने ढोंग किया 250 रुपये दे के, हम महिलाओं का कितना बड़ा अपमान किए भारतीय जनता पार्टी में। आप ही बताइए, 250 रुपये में राखी आती है क्या? हम अपने भाई को अच्छी से अच्छी राखी बांधना चाहेंगे जो 500 रुपये, 1000 रुपये की राखी आती है। ना 250 रुपये में हमको मिठाई मिलेगी, ना हमको राखी मिलेगी, ना ही रुमाल मिलेगी। लेकिन हम लोगों के साथ खिलवाड़ किए, हम लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किए। वही जिन्होंने ये लाडली बहनों को पैसा दिया है, वही बहनें इस बार भाजपा की विदाई करेंगी और हाथ के पंजे को लाएंगे, क्योंकि हाथ के बिना कोई काम नहीं होता। और कमलनाथ जी स्पष्ट रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी घोषणा की थी कि हम 1500 रुपये अपनी बहनों को देगी, तो ये तो वही हो गया कि जो उन्होंने नहीं, हमारे नेता ने कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी नकल उतारती। भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ बनता नहीं। आज मैं आई हूँ बाबा साहब के पास, क्योंकि वो संविधान निर्माता हैं, उन्हीं के कारण देश चलता है, उन्हीं के संविधान के कारण मुझ दलित महिला के ऊपर कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, विश्वास जताई है। आज मैं आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप जब दिखाएंगे तो आप देखिएगा सारे लोग आएंगे बाबा साहब के सामने। सामने। क्षेत्र से हट के बात करते हैं। रीवा के 8 विधानसभा क्षेत्र, 8 विधानसभा में पिछली बार भाजपा ने राज किया था। इस बार क्या उम्मीद है आपको रीवा के? इस बार 8 में कांग्रेस जीतेगी। कुछ में तो दोनों में संशय बरकरार है, जैसे कि सिमरिया हो गया और ऐसे सब अच्छा होगा, क्योंकि नवरात्रि पे हुआ है ना, और माता का वास होता है। मतलब सब अच्छा होगा। भगवान के सहारे कांग्रेस जी, सब अच्छा। भगवान के सहारे कांग्रेस चली रही है, वो पितर पक्ष में दे रहे हैं। और हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी तो अच्छे समय पे दिए हैं। और वो माता को चूतिया बनाए हैं, और हमारी सरकार माता को हाथों हाथ लेके, हाथ जोड़ के और पूजा करके नवरात्रि में लिस्ट जारी कर रही है। मतलब माताओं बहनों को लेके अब कांग्रेस, हाँ, माताओं बहनों के कारण कांग्रेस में सरकार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति।
आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आज रानी तालाब मंदिर में भक्तों की भीड़ मां कालिका के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। रानी तालाब स्थित मां कालिका देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के चलते भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि 450 वर्ष पुराने माता कालिका देवी मंदिर में 9 दिनों तक सिद्धि के लिए आराधना होगी। मान्यता है कि ज्योतिष गणना पर आधारित इस सिद्धपीठ में नवरात्रि में आराधना करने से लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है। मां कालिका की स्थापना को लेकर बताया जाता है कि तकरीबन 450 साल पहले यहाँ से गुजर रहे व्यापारियों के पास एक देवी मूर्ति थी। घने जंगल और रात्रि विश्राम के समय व्यापारियों ने मां की प्रतिमा को इमली के पेड़ पर टिकाकर रात्रि में विश्राम किया। दूसरे दिन उठाना चाहा तो मूर्ति नहीं उठी। कई कोशिशों के बाद भी जब मूर्ति नहीं उठी तो व्यापारी इस मूर्ति को यहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। तब से इस मूर्ति को यहीं पर देखा गया। बताते हैं कि बघेल साम्राज्य के शासनकाल में रीवा रियासत के राजा व्याघ्रदेव सिंह की जानकारी में जब ये बात सामने आई तो उन्होंने इस स्थान पर एक चबूतरा बनवाकर इस भव्य मूर्ति की स्थापना की और नियमित रूप से यहाँ पूजा पाठ की शुरुआत हुई, जो सैकड़ों वर्षों से आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। माता कालिका का नवरात्रि में आभूषण से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ एक घटना और भी बताई जाती है कि लगभग 70 से 80 साल पहले पूर्व मंदिर में मां के पहने आभूषण चोर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही मंदिर के बाहर जाने लगे तो उनकी आंखों में पर्दा आ गया और उन्हें कुछ दिखाई देना बंद हो गया, जिसके चलते मंदिर से बाहर नहीं जा सके। सुबह पुजारी के आने पर आभूषण से वापस श्रृंगार किया गया और चोरों ने माफी मांगी, जिसके बाद से वो मंदिर से बाहर जा देखिए, आज जो है प्रथम दिवस माँ का है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आज प्रथम शैलपुत्री का जो है महा आरती करके माँ की जो स्तुति की गई है और प्रथम दिवस से भगवती की आरती करने में भक्तों की तरफ से तांता लगा हुआ, सुबह 4 बजे से जो है तांता लगा हुआ है। भीड़ की मात्रा, प्रशासन की जो व्यवस्था फर्स्ट क्लास है, क्योंकि पानी की व्यवस्था, पीएचई व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, जो व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम जितनी डिपार्टमेंट है सब अपने कार्य कर रहे हैं बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इस मंदिर का महत्व क्या है? कितना पुराना मंदिर है? ये लगभग 450 वर्ष पुराना है। यहाँ का मैं प्रधान पुजारी 8 पीढ़ी के सेवक हूँ। 8 पीढ़ी से हमारे पूर्वज जो सेवा की गई, मैं भी आज सेवा करते चले जा रहे हैं। और ये पहले रजवाड़ों के ज़माने का मंदिर था, आज सरकार के हाथ इसको कर दिया गया है, जिससे कि संचालन इसके सही चल सके। इसका रोचक कुछ तथ्य भी है, कैसे इतिहास रहा है, कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई? ये राजा व्याघ्रदेव द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और तभी से विश्वनाथ सिंह के ज़माने में माई का जो 16 श्रृंगार अष्टमी नवमी को लगता है स्वर्ण का, वो विश्वनाथ सिंह के ज़माने का बना हुआ है। मंदिर की जो मूर्ति है माता की, उसकी स्थापना, हाँ, ये जो है तो पुराने लोग जो लमाने लोग होते थे वो लोग लेके आए थे। फिर यहाँ जो तो रात को भोजन वोजन करने लगे। अच्छा, माई जहाँ से उठी थी उन्हें कह दिया जहाँ पे एक बार रख दिया जाएगा, मैं वहाँ से नहीं उठूँगा। अच्छा, उनको ये लगे खाना पीना खा लो, जंगल का मामला था यहाँ। खाना पीना खाने के बाद जैसे सुबह उठाने लगे, मूर्ति उठी नहीं, फिर वो छोड़ के चले गए। फिर राजा को माई ने सपने दी कि आप हमारे राज्य में रह रहे हैं, आपके राज्य में आ गई हूँ, तो मेरी सारी व्यवस्था कीजिए। तो फिर रजवाड़ों द्वारा पूरी व्यवस्था इसकी। मंदिर का नाम रानी तालाब कैसे पड़ा? ये जो तालाब है 22 एकड़ का क्षेत्र है, इसमें भगवान शिवलिंग का बीच में मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ लमाना लोग जो ये तालाब का निर्माण कराए थे। रक्षाबंधन का दिन था तो उस दिन जो महारानी साहब दर्शन के लिए आई तो उन लोग जो जाने कि भाई महारानी साहब आई हैं तो बोले कि हम तो कुछ दे नहीं सकते हैं, राजा को कौन क्या दे सकता है। तो कम से कम एक राखी बधाई का भाई बहन का जो है जोधपुर के लमाना भी थे, जोधपुर से महारानी साहब भी थी। ये हुआ कि भाई आप हमारे हाथ में राखी बांध दीजिए, इसका आज से नाम पड़ जाए रानी तालाब, उसी दिन से इसका नाम पड़ जाए।
कैसे लोग की आराधना जुड़ी हुई है, कहाँ से लोग आते हैं? अरे बहुत दूर दूर से भैया, बॉम्बे कलकत्ता तक, यहाँ बहुत दूर से विदेश तक के लोग आना शुरू कर दिए यहाँ हैं। और यहाँ की पब्लिक में जो आस्था है उसको कहने की कोई जरूरत नहीं कि इतना बड़ी आस्था है, क्योंकि मनोकामना की बात है। माँ कहती है मन के अंदर तुम जो चीज़ रखते हो कल्पना कर लेते हैं, कल्पना करके हम आपकी भावनाओं को पहचान करके आपको आशीर्वाद दे देते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। तकिया स्थित बादशाही मस्जिद में मुस्लिम समाज द्वारा आज सामूहिक खतने का आयोजन किया गया। तकिया स्थित बादशाही मस्जिद में आज सामूहिक खतना का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 के आसपास बच्चे एकत्रित हुए। आयोजन के संबंध में मोहम्मद मखदूम खान ने बताया कि ये आयोजन संभाग स्तर पर हो रहा है, जिसमें जिले भर से मुस्लिम समाज के बच्चे आए हैं, जिनका खतना पुश्तैनी खतना करने वाले अनुभवी लोगों के हाथ से किया जा रहा है। साथ ही मौके पर डॉक्टर भी उपलब्ध हैं, जो किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर इलाज के लिए तत्पर हैं। मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने मोहम्मद मखदूम खान से बात की। आज ये हजरत शुक्रू शाह रहमतुल्लाह अलैह बादशाही मस्जिद तकिया पुल के पास विगत 13 वर्षों से ये खतने का प्रोग्राम किया जा रहा है। आज उम्मत मोहम्मदिया कमेटी की जानिब से ये सामूहिक खतना का एहतमाम किया गया है। इसमें तकरीबन अभी तक 175 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और तकरीबन 48-49 बच्चों के खतने भी हो चुके हैं। इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, ये निःशुल्क किया जाता है और ये संभागीय स्तर में आज हमारे पास रीवा, सीधी, सतना और अपने ज़िले के अंदर मऊगंज, सिरमौर और ये तमाम जगह के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। विशेषज्ञ भी आए हैं क्या? जी, इसमें डॉक्टर लगे हुए हैं इंजेक्शन लगाने के लिए और जो विशेषज्ञ खतना करने वाले जो हमारे समाज के पुश्तैनी होते हैं वो आके यहाँ पे खतना करते हैं। अभी तक क्या अनुमान है, मतलब पूरे समय में कितने बच्चे? अभी हम लोग का अनुमान है कि 5 बजे तक का जिस तरह से हमने समय लिया है डीएम साहब से, तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि 250 तक बच्चे हो जाएंगे। मोहम्मद मखदूम खान, उम्मत मोहम्मदी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।